अब मोदी जी बोल कर आए थे, मोदी जी बोल कर आए थे कि हम रोजगार देंगे। क्या बोला था? वो तो बोल के आए थे 15 लाख भी देंगे। कब बोला? क्यों नहीं निकाल के दिखाइए पहले ये। सरकारी नौकरी का मतलब रोजगार है क्या? सरकारी नौकरी का मतलब रोजगार। आपने कहा रोजगार चाहिए, दे रहा हूँ रोजगार, लो रोजगार लाएंगे। सुनो, अब जब कोई बैंक रिकॉर्ड नहीं देगा तो पैसा कैसे होगा? कांग्रेस ने देश के साथ गद्दारी करी। अरे तो एक MBA चाय वाला है, ये युवा एक नहीं है, बहुत ऐसे इन युवाओं की मानसिकता ये है कि एक अच्छी नौकरी, प्यारी सी छोकरी और 3 BHK का मकान मिल जाए, दे जाए भाड़ में। आज देश देखिए तो फ्री का 15 लाख क्यों चाहिए आपको? अरे तो 15 लाख बात देने की नहीं है, बात देने की नहीं है, बात बोलने की है। ये तो वही बात हो गई कि हमारे घर में गाय आएगी, फिर दूध पियेंगे, फिर उसके बाद उसका पनीर बनाएंगे, उसके बाद सुनो, आप ही जैसे लोग मुखिया होकर भी कभी गाय ला नहीं पाए, कभी वो दूध आया नहीं, फिर कभी पनीर आप ही के जैसे कुछ अज्ञानी लोग, ज्ञानी लोग, आप जैसे कुछ ज्ञानी लोग कहते थे मोदी ने राफेल में घोटाला किया। नहीं। फिर सुन तो लो मेरी बात। हाँ, बोलिए। मोदी जी चौकीदार चोर है, मोदी जी ने 15 लाख नहीं दिए। ये सब बातें राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने। अरे सुन तो लो यार, अरे उसी 5 साल में नौकरी ढूंढ लेता ना तो तू बेरोजगार नहीं होता। वो अलग चीज है। वो जो आप कह रहे हो 150 की जनसंख्या है, तो बाकी जो है ना जो ऐसे घूमेंगे वही। मैं यहाँ राहुल गांधी की वकालत करने नहीं आया हूँ, मैं देश की प्रॉब्लम बता रहा था। बता रहा हूँ, अरे झूठ आप भी बोलोगे, अगर नहीं संसदीय नहीं, सत्ता मैं वो पे बात तो नहीं आप भी बता रहा हूँ। जाओगे। मैं नहीं, आपकी क्या क्रेडिबिलिटी है? आपकी क्या जिम्मेदारी है? आप कितने वजनदार हैं देश के प्रति? आप फ्री का लेना क्यों चाह रहे हैं? आप में टैलेंट नहीं है नौकरी पाने का, रोजगार कमाने का? जो है वो 6%। देखिए देश में 150 करोड़ की आबादी वाला देश में मात्र 6% लोग देश टैक्स भरते हैं। तो टैक्स में मैं आपको क्या मतलब आप कह रहे हो ना 150 करोड़ का, तो इसके मतलब तो 50 करोड़ में आप कह रहे हो, तो मतलब जो आप कह रहे हो 150 की जनसंख्या है, तो बाकी जो है ना जो ऐसे घूमेंगे वही। मेरी बात सुनिए, मैं आपको एक सवाल का जवाब दे दूं। मैं आपको पहले, आज से पहले क्या महंगाई बेरोजगारी नहीं थी? गरीबी हटाओ नारा सर आपके सामने इंदिरा गांधी जी ने दिया होगा। क्या गरीबी घट गई? गरीबी आज भी है। आप एक बात बताइए ना, बेरोजगारी में। अब एक बात बताओ, कांग्रेस टाइम पे अगर कोई फॉर्म भरता था जॉब के लिए, और अगर भाई वहाँ वैकेंसी 20,000 है, भरे कितने लोगों ने? भाई वहाँ 2 लाख लोगों ने भर दिए। क्या 20,000 नौकरियाँ तो मिलेगी और बाकियों को क्या होगा? तो हर किसी को नौकरी नहीं दी जा सकती। वो सरकारी नौकरी 7th पे कमीशन चल रहा है। और एक बात, 92 लाख नौकरियाँ उत्तर प्रदेश में मिल रही हैं, बोर्ड लगा हुआ है, उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है, मेला चल रहा है। मिली तो नहीं है ना सर, क्या बात? हाँ भैया, अब देखिए बात ये है, अब इंदिरा गांधी का समय नहीं है। इंदिरा गांधी ने वो दिया था, तो इस समय इंदिरा गांधी नहीं है। वही सुनिए, सुन लीजिए, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में 10 लाख नौकरी इंदिरा गांधी के समय का था, तो इंदिरा गांधी के समय अब नहीं है। अब मोदी जी बोल कर आए थे, मोदी जी बोल कर आए थे कि हम रोजगार देंगे। क्या बोला था? वो तो बोल के आए थे 15 लाख भी देंगे। कब बोला? क्यों नहीं निकाल के दिखाइए पहले ये। फैक्ट्स पे 15 लाख दिखाई कहाँ कोई? फोन ला कर दे देंगे, फोन ला के दे देंगे। फैक्ट्स पे बात कीजिए। अरे नहीं तो अब मैं पेपर लेके नहीं घूम सकता। बात ये है कि मैनिफेस्टो में नहीं बोला, मैनिफेस्टो में 370 हटाने को तो यानी बोला था। सुन लीजिए, एक राज्य के उस समय वो सीएम थे, तो क्या उनकी बात पर हम इतनी क्रेडिबिलिटी भी नहीं डाल सकते कि वो अपनी ही बात पर जवान से पलट गए? की बात उस सुन समय लो, तो वक्तव्य सुन लो क्या था। हाँ, बताइए। विदेशों में इतना काला धन जमा है, अगर विदेशों से वो वापस आता है तो 15 लाख मिलेंगे। तो मतलब समझते हो? काला धन नहीं ला पाए, काला धन नहीं ला पाए। आएगा तो हाँ, तो वही तो बता रहे, 10 साल से एक और बात जोड़ देता हूँ। कांग्रेस, अरे सुन तो लो, हाँ, बताइए। 2011 में कांग्रेस ने एक ट्रीटी करी। क्या ट्रीटी करी पता है? मॉरिशस और जहाँ पे जो टैक्स 7 कंट्रीज थी के 2008 से पहले का कोई भी काले धन का हम ना रिकॉर्ड देंगे ना लाएंगे। सुनो, अब जब कोई बैंक रिकॉर्ड नहीं देगा तो पैसा कैसे होगा? कांग्रेस ने देश के साथ गद्दारी करी। उन्होंने 2014 में बोला था ना, तो उसके बोला साथ था भाई, तो अरे तो ट्रीटी कुछ होती है कि नहीं? ट्रीटी पहले की थी भाई, वो नहीं उसके हट बाद सकती ना, उन्होंने किसी 2014 कंट्री में के बोला साथ ना, ट्रीटी हो उन्होंने जाती है, बोला नहीं तो हट सकती। 2014 में, उसका क्लैरिफिकेशन दे चुके। बात से पलटे या तो उस बारे में कभी बात नहीं करते। वो आप ये बताइए, ये जो कह रहे हैं कि 15 लाख रुपए देंगे, मोदी जी ने ये नहीं कहा था कि 15 लाख रुपए देंगे पर प्रति व्यक्ति के नागरिक के खाते में आएगा। उन्होंने कहा था कि हमारा काला धन इतना विदेशों में है, अगर हम उसको ले आते हैं, तो प्रति नागरिक के खाते में 15 लाख आएंगे। लेकिन इन्होंने क्या कह दिया कि वो 15 लाख रुपए देंगे। उनका क्या कहना था? उनका क्या कहना था? सुनिए, उनका ये कहना, सुनिए एक सेकंड, मैं बोल लूँ। उनका ये बोलना था कि 15 लाख अगर आते हैं, ठीक है, तो काला धन इतना है कि 15-16 लाख यूं ही
आपके अकाउंट में चले जाएंगे, यूं ही का मतलब क्या होगा? हाँ तो बता तो रहे हैं कि ये तो वही बात हो गई कि हमारे घर में गाय आएगी, फिर दूध पियेंगे, फिर उसके बाद उसका पनीर बनाएंगे, उसके बाद सुनो, आप ही जैसे घर के लोग मुखिया होकर भी कभी गाय ला नहीं पाए, कभी वो दूध आया नहीं, फिर कभी पनीर आप ही के जैसे कुछ ज्ञानी लोग आप जैसे कुछ ज्ञानी लोग कहते थे मोदी ने राफेल में घोटाला किया। नहीं। फिर सुन तो लो मेरी बात। हाँ, बोलिए। मोदी जी चौकीदार चोर है, मोदी जी ने 15 लाख नहीं दिए, ये सब बातें राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने। अरे सुन तो लो यार, कांग्रेस का सुन लिया सपोर्टर बन के यहाँ नहीं अरे है। भाई किसी की मेरी बात तो सुन रहा, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। फिर राहुल गांधी जी से कोर्ट ने पूछा कि सर आप एक प्रमाण दीजिए जहाँ राफेल में घोटाला हो। तो कोर्ट ने जब ये बात कहा तो राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी पड़ी। वो संसदीय सदस्य है, संसदीय सदस्य कोई भी अमर्यादित भाषा नहीं बोल सकते, चौकीदार को, प्रधानमंत्री को चोर नहीं बोल सकते। तो 5 पेनों में लिखित में दिया राहुल गांधी ने। उसके बाद 2019 से 2023 है, एक भी बात चौकीदार चोर नहीं बोला। मैं यहाँ राहुल गांधी की वकालत करने नहीं आया हूँ, मैं देश की प्रॉब्लम भाई, बता रहा मैं था। झूठ बता रहा हूँ, अरे झूठ आप नहीं, भी बोलोगे, अगर नहीं संसदीय सदस्य मैं वो हो बात तो नहीं आप भी बता रहा जाओगे। हूँ। मैं देश का आप पीएम आम नहीं था। नागरिक मैं होके उस भी समय झूठ बोल सकते मैं हैं, गुजरात आपको का सीएम काउंटर नहीं हूँ कि किया मैं जाएगा। बोल दूंगा कि मैं गुजरात का सीएम नहीं हूँ कि मैं अगर बोल दूं कि 14 लाख आ सकते हैं यार, खाते क्या में बात तो बोल वो रहा नहीं है हो पाएंगे। बंदा? मैं स्टूडेंट हूँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि उन्होंने बोला उस था। समय उम्र और बात कितनी थी यहाँ पर आपकी? सुन लीजिए। भाई से एक ही सवाल नहीं, आप स्टूडेंट हो, नहीं पहले आप बोल दिए ना, मुझे भी बोलने दो। आप स्टूडेंट हो, आप एजुकेशन क्यों कर रहे हैं? एजुकेशन क्यों कर रहे हैं? सीधा सवाल। नहीं कर क्यों रहे हैं? क्योंकि मेरा पढ़ने का मन है। पढ़ने का माने पढ़ने के बाद क्या करेंगे? पढ़ने के बाद हाँ, अभी तो हायर स्टडी देश करेंगे। में आप योगदान क्या देंगे? मेरा सीधा सा सवाल। अरे तो देश का हम सेवा करेंगे। हाँ, सेवा सेवा करेंगे ना, करेंगे। देंगे ना। हाँ, देंगे। तो फ्री का 15 लाख क्यों चाहिए आपको? अरे तो 15 लाख बात देने की नहीं है, बात देने की नहीं है, बात बोलने की है। बात इसकी नहीं है कि देंगे या नहीं देंगे, बात ये उनकी बात की यानी कोई वैल्यू नहीं है। उनकी बात मंचों से भाषण दिया जाता है, भाषण में उदाहरण दिए जाते हैं, एग्जाम्पल दिए जाते हैं। एग्जाम्पल का मतलब मैनिफेस्टो नहीं होता है। मैनिफेस्टो में जो लिखा था वो हर चीज पूरी की है। मोदी जी ने अगर मैनिफेस्टो में कुछ लिखा हो और पूरा ना किया हो, आप ब्लेम करो मोदी सरकार को। बात में यहाँ पर किसी पर कलंक लगाने या किसी की वकालत करने नहीं आ रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ बात उनकी बात की क्रेडिबिलिटी की है। ये बताइए, सेवा करो भाई, सेवा। मैनिफेस्टो की अगर बात किया जाए, जो मैनिफेस्टो में क्या क्या नहीं नहीं बात उसकी नहीं है। बात यहाँ पर हम क्रेडिबिलिटी की बात कर रहे हैं। हम यानी उनकी बात की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। आगे से अगर वो कुछ भी बात कहें तो उसकी वैल्यू नहीं रख सकते। एक सवाल, नहीं, बात उनकी आपकी क्या क्रेडिबिलिटी है? आपकी क्या जिम्मेदारी है? आप कितने वजनदार हैं देश के प्रति? आप फ्री का लेना क्यों चाह रहे हैं? आप में टैलेंट नहीं है नौकरी पाने का, रोजगार कमाने का? क्यों नहीं मिलेगी? मैं दे रहा हूं 15,000 की नौकरी, आओ कल से मेरे पास। हाँ, आओ। कौन सी कंपनी में जॉब करो? आप कहने लगोगे कटोरा ज्वाइनिंग लेटर दूंगा। अरे ज्वाइनिंग लेटर दूंगा, ज्वाइनिंग लेटर। आओ ना कल से काम करने की रखते, ज्वाइनिंग लेटर दूंगा। सरकार आप हो, सरकारी नौकरी का मतलब रोजगार है क्या? सरकारी नौकरी का मतलब रोजगार। आपने कहा रोजगार चाहिए, दे रहा हूँ रोजगार, लो रोजगार। सरकार से मांग रहे, आप सरकार चला रहे हो, सरकार चला रहे हो। आप रोजगार, देश रोजगार देगा ना। सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती। प्रधानमंत्री सरकार काम की क्या? आदमी आपस में सारे सॉल्व कर लो, फिर तो सरकार की क्या जिम्मेदारी है? फिर भाई देश, हमारी क्या जिम्मेदारी? देश के बच्चे सरकारी देश चलाइए, हम देश नहीं चलाएंगे। नहीं आप कह रहे हो ना, हर आदमी अर्थव्यवस्था में योगदान देता है, अर्थव्यवस्था में होना चाहिए। कानून होता है ना, जो भी चीज होती है सरकार चलाती है ना। नौकरी मांगी, मैंने नौकरी ऑफर दी, अब बोलो क्या करोगे? आप सरकारी नौकरी के पीछे क्यों पड़े हो? क्या सबसे पहले ये तो बताओ, एजुकेशन कितना पढ़े लिखे हो? ITI कर रखी है। ITI कर रखी है ना। आप किसी भी ना, मैं बता रहा हूँ, गुड़गांव चले जाओ, सुनिए, गुड़गांव चले जाओ, चाहिए आप फरीदाबाद चले जाओ, सुनो, कहीं भी चले जाओगे ना, वहाँ जॉब की वैकेंसी है। अगर हरामखोरी वाली जॉब चाहिए कि आपको कुर्सी तोड़ना है, आपकी बात नहीं कर रहा मैं, उनकी बात कर रहा हूँ कि सरकारी नौकरी के चक्कर में कुर्सी तोड़ना चाहे, वैकेंसी बहुत है। MNC कंपनी है, विप्रो हो गया, बड़ी बड़ी कंपनियां जहाँ अप्लाई करनी पड़ती है। पर आप क्या हो, सुनो, आप कंपनी में ये बताइए सरकारी नौकरी ही नौकरी कहलाती है? सरकारी नौकरी ही नौकरी कहलाती है? रोजगार दिया जा सकता है। भाई कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी रोजगार है। मैं कह रहा हूँ अगर सरकारी नौकरी रोजगार है, फिर अंबानी अडानी को क्यों कोस रहे हो? अरे भाई चुप रहो, 2 मिनट चुप रहो। भाई सरकारी नौकरी रोजगार का हिस्सा है क्या? अंबानी अडानी को क्यों कोस रहे हो? फिर उन्हें बिजनेस क्यों नहीं करने दे रहे हो? अंबानी अडानी बनना बेहतर है कि अडानी के यहाँ जॉब करना बेहतर है? जॉब करोगे या अडानी बनोगे? अब देख तो लो, अडानी के तो समर्थन कर रहे हैं सारे, मोदी जी सारे जितने बीजेपी वाले। क्यों करो?
अडानी बनो, अडानी बनने की सोच क्यों नहीं है? क्यों नौकरशाही में बढ़ना चाह रहे हो? उद्यमी बिजनेसमैन, भारत के बिजनेसमैन, भारत का बिजनेसमैन, भारत का बिजनेसमैन, उसका आप वो नहीं करेंगे तो किसका करेंगे? मोदी का चेला मंत्री क्या चीज? भारत के बिजनेसमैन का सपोर्ट नहीं करेंगे तो विदेश के बिजनेसमैन भारत का बिजनेसमैन भारत में रहे तो भारत के ही करेंगे ना। उसको सपोर्ट करेंगे ना। देखिए, ये कहना चाहते मैं कहना हूं, इस देश में अमीर अमीर ही रहेगा, गरीब गरीब ही रहेगा। लेकिन देखिए, ये कोई अगर तो मेरा एक सवाल, झाड़ू कौन लगाएगा? मेरा एक सवाल है, और अगर आएंगे तो मालिक कौन बनेगा? मेरा एक सवाल है, ये अंकल जी हैं, आप जॉब करते हो अंकल जी? बिल्कुल। किस चीज में करते हो? मैं रेलवे में हूँ। रेलवे में? हाँ जी। मैं आपको अब से 5 साल से यही देख रहा हूँ। 5 साल से? भाई, इनका जवाब ये है कि 5 साल से मुझे यही देख रहे हैं। अच्छा, और क्या क्या करता हूँ 5 साल मैं यहाँ पर? बताता हूँ, पहले आम आदमी के ना समर्थन थे। अरे उसी 5 साल में नौकरी ढूंढ लेता ना तो तू बेरोजगार नहीं होता। वो अलग चीज है, वो किसी का पर्सनल, आप उसको नहीं कर सकते, पर्सनल चीजों पे नहीं बोल सकते। जो इनको देखने आते हो क्या? इनको देख रहे हैं तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये क्या कर रहे हैं? पर्सनल चीजों पे नहीं, पर्सनल चीजों पे कोई कटाक्ष नहीं। आप पार्टी और सर इन लोगों के पास जब मुद्दे नहीं होते ना, फिर ये पर्सनल थिंग, जब जैसे भी करा ना एक ने कि हमारे नरेंद्र मोदी जी के ऊपर अपमान करा, उनके पिताजी का नाम बदल के बताया, तो इन लोगों के पास कोई भी, देखिए आज देश जो लगातार तरक्की कर रहा है, देखिए अमीरी गरीबी जात पात हिंदू मुसलमान ये सदा से था और सदा रहेगा। लेकिन आज देश जितनी उन्नति कर रहा है, उन्नति रहेगा, उन्नति जो कर रहा है, सुन लो पहले सुन लो, देश जिस तरह उन्नति कर रहा है, इन लोगों को वो बात मंत्री सीना चौड़ा करके जाता है। मैं क्या कह रहा हूँ, आज का प्रधानमंत्री सीना चौड़ा करके अंकल जी मान होता था तब ये खुश होते थे। आज का प्रधानमंत्री विदेश में सीना चौड़ा करके रह रहा है, बताइए। अरे तो बात यहाँ हम लोग बेरोजगारी पर कर रहे थे, आप खुद वो बदल रहे हैं। सुन लीजिए, जो काम करने वाला बंदा है उसको रोजगार की जरूरत नहीं है। एक सुबह जब बंदा निकलता है, रक्षा चलाने वाला, दिहाड़ी करने वाला, मजदूर करने वाला, वो उसको पता है कि मेरे दिन भर का बजट कितना है, वो उतने कमा। अगर वो सरकारी नौकरी ढूंढने लगे कि 5वीं पास करके मैं सरकारी बन जाऊं, तो सरकार सबका साथ सबका विकास, आज वो सबको साथ लेके चल रही है। लेकिन कुछ ऐसे मानसिक तौर पर बीमार लोग जिनका इलाज सरकार नहीं कर पा रही है और न कर पाएगी, क्योंकि जो मानसिक लोग हैं ये। अगर भारत स्टार्टअप के मामले, अरे सुन लीजिए, अभी बात हो रही है, अगर रिक्शा चलाने और मजदूरी करने से हो सकता है तो आप भी शुरू कर दीजिए। कोई पकौड़ा चलाने या पकौड़ा बेचना कोई काम नहीं, मैं नहीं, पकौड़ा बेचना कोई काम नहीं है। काम है पर ऐसा बिजनेस नहीं है, PhD करके, पर मैं PhD करके, सुन लीजिए, वो मैं बिजनेस 3 साल बैचलर्स, दो अरे तो एक MBA चाय वाला है। ये युवा एक नहीं है, बहुत ऐसे इन युवाओं की मानसिकता ये है कि एक अच्छी नौकरी, प्यारी सी छोकरी और 3 BHK का मकान मिल जाए, देश जाए भाड़ में। आज देश देखिए जिस तरह उन्नति कर रहा है देश, जिस तरह। भाई एक सेकंड, आप पर्सनल नहीं, अभी भैया पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई पूरी हुई नहीं है, अभी ये रोजगार मांगने लगे, 15 लाख मांगने लगे। इनको ये नहीं पता, सुनिए 15 लाख में कितने जीरो, इनको ये नहीं पता। अब दूसरा बता रहा हूँ, रोजगार का मतलब ये नहीं है जहाँ से पैसा कमाया जाए, किसी परिवार को पाला जाए, वो रोजगार है। सुन लीजिए, अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं ना। सुन लीजिए, 3 साल में बैचलर्स करूं, 2 साल में मास्टर्स करूं, 5 साल की PhD करूं, MPhil तो खत्म कर दीजिए, उसके बाद फिर हम 15,000 की नौकरी कर लें। इस समय सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश के सचिवालय में आई थी क्लर्क की नौकरी, उसमें PhD तक के स्टूडेंट्स, PhD तक के जो प्रोफेसर्स डिग्री के, फिलोसफर्स डिग्री और इधर मास्टर्स और बैचलर्स तक के इतने स्टूडेंट्स आकर क्लर्क की नौकरी के लिए वो कर रहे हैं। तो यहाँ कहाँ है हमारे टैलेंट का उपयोग? सुनिए, जिसके पास स्किल है ना, उसे किसी बात की कमी नहीं है। अगर स्किल आप में साइकिल चलाने की और सपने देख रहे एरोप्लेन चलाने की, जिंदगी भर नहीं उड़ा पाओगे। अरे तो टैलेंटेड लोग भी तो बहुत हैं। अरे टैलेंट जितना जो टैलेंट है वो अपना काम कर रहा है। अरे तो जो टैलेंट है कर रहा है तो बहुतों को तो नहीं मिल रहा है। 2 लोग को आप दे रहे हैं, 100 लोगों में 2 को मिल रहा है। 15,000 की नौकरी मुझे नहीं करना है। और गुलामी जो होता, गुलामी में आदमी, गुलामी में मालिक जो है वो वर्कर को चूस के लेता है। इसीलिए सिस्टम में 15,000 की नौकरी नहीं करना, 1.5 लाख की नौकरी कौन दे देगा इन्हें? इनका कहने का मतलब ये है कि अगर सुनिए, आपका बेटा ये मतलब है ना कि आपने जो पढ़ाई लिखाई पे खर्चा किया 15 लाख रुपया या 20 लाख रुपया, आप नहीं मिले मुझे, आप ये चाहते हो ना? आप ये नहीं, मैं ये नहीं समझ रहा हूँ, आप ये समझ रहे हैं।
एक पीएचडी का छात्र है, एक पीएचडी का जो अपने 15 साल पढ़कर आया हो, वो सोच रहा है कि 15,000 में नौकरी करे। यही आप समझ रहे ये हो? सुनिए, इसी दिल्ली में आया था, 6,000 से स्टार्टअप किया था, नौकरी देने की बात कर रहा हूँ, इन जैसे ब्लेम नहीं कर रहा हूँ सरकार नहीं कर रहा हूँ मैं। ये तो बात मैं आपके आप लोग पर्सनल जा रहे हैं, आप लोग यहाँ पर्सनल कमेंट कर रहे हैं। बात यहाँ पर्सनल नहीं है, यहाँ आप पर्सनल बात कर रहा हूँ, पूरी कर लो। फाइनल ये सोचिए कि हम देश को क्या दे सकते हैं, ये मत सोचिए कि देश से हम क्या ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे ट्रेंड भारत, मुद्दा था बेरोजगारी पे हम बात कर रहे थे, महंगाई पे बात कर रहे थे। और नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रेंड भारत।